बैक टू ईडी एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो होती है, देखो मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, तो 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं कि जो भी फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, ठीक है, माउंटेन्स रिवर्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। ठीक है, देन अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स यानी कि फाइनेंशियली जो चीजें होती है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, कैसे अर्निंग वाली जो एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, वो कैसे आपके कैसे इंडिया में लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी चैप्टर है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो पढ़ेंगे हम लोग उसको आगे। लेकिन आज बात करेंगे डेवलपमेंट की। अब जो नेम है डेवलपमेंट, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, डेवलप करो, अपने आप को डेवलप करो। तो ठीक है, तो सभी को इसका वैसे एक अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट नेम से आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि हम डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अगर हम देखें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है आपका, हम लोग बात करेंगे ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें ओवरऑल ग्रोथ कैसे होती है। अब सवाल ये आता है कि डेवलपमेंट, लेकिन किसका डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि जो इंडिया है यानी कि कंट्री जो होती है वर्ल्ड में, उनके डेवलपमेंट कैसे होते हैं। इंडिया डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, वो भी हम लोग बात करेंगे। कैसे लोग काम करते हैं, उन लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होती है। एक्टिविटी तो हम बहुत सारी करते हैं, हम लोग गेम्स खेलते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, लेकिन इससे हमारी अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी जिससे भी आपकी अर्निंग होती है, इकोनॉमी आती है, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे कंट्री और कंट्री के जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो देखते हैं डेवलपमेंट, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। जो आइडिया होता है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का या ग्रोथ का, वो हमेशा हमारे साथ होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो क्या नहीं चाहेगा, ग्रोथ नहीं चाहेगा। ठीक है, चाहे कोई रिच हो, पुअर हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, सभी लोग क्या चाहते हैं कि उनको क्या मिले, ग्रोथ मिले। मतलब हमेशा हम क्या चाहते हैं, प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि हमको कैसे प्रोग्रेस करनी है। स्टूडेंट्स जो है वो अपने लेवल पे प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, कोई एम्प्लॉय है, कोई जॉब करता है, वो अपने लेवल पे प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सब क्या चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं। आप खुद ही सोचो कि कोई ऐसा इंसान आपने कभी देखा है कि जो प्रोग्रेस नहीं चाहता? ऐसा नहीं होता। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या सोचते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि यार हम पास तो हो जाएंगे, या प्रोग्रेस के बारे में का जो आइडिया होता है वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में होता है। ठीक है, चलो, वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लाइव। ठीक है, तो जो एस्पिरेशन और डिजायर, जो हमारी इच्छाएं होती है, ठीक है, जो विशेष होती है, वो हमेशा हमारे साथ होती है और हम देखते हैं कि हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे जीवन जी सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो क्या आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या डेवलपमेंट सभी के लिए सेम होता है? ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। तो जो कैटेगरी होती है, देखिए डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल के लिए कैसे कैसे अलग अलग होता है। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, ठीक है, लैंडलेस यानी कि जिनके पास लैंड जमीन नहीं है। रूरल मतलब कि जो ग्रामीण या गांव कंट्री साइड के जो लोग होते हैं, यानी कि गांव के लोग, ग्रामीण एरिया के लोग। लेबरर, ठीक है, जो वहां के मजदूर या लेबर होते हैं, उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। वो क्या चाहेंगे, वो क्या सोचेंगे कि हमको क्या मिले, साल में ज्यादा दिन क्या मिले, काम मिले, और जो वेजेस हमको दिए जाते हैं, क्या दिए जाए, वो ज्यादा दिए जाए। सपोज कि उनको पर डे का 200 रुपीज दिया जाता है, तो वो क्या सोचेंगे, उनके माइंड में प्रोग्रेस का आइडिया क्या होगा। फर्स्ट लाइन क्या पढ़ी थी हमने कि प्रोग्रेस का जो आइडिया होता है वो हमेशा हमारे साथ चलता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। तो वो हमेशा क्या चाहेंगे कि बेटर वेजेस हमको मिल जाए। अब लैंडलेस लेबर के हिसाब से, रूरल लेबर के हिसाब से आप सोचोगे तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरी जॉब लग जाए या फिर मेरा कहीं बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए। नहीं, वो इसके बारे में नहीं सोचेगा। उसके लिए डेवलपमेंट यही होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या सोचेगा, एक छोटे लेवल पे ही अप्रोच करने की कोशिश करेगा कि इतनी ही मुझे प्रोग्रेस मिल जाए। ठीक है, जो अभी वो प्रेजेंट कंडीशन में है। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। और क्या सोचेगा वो कि जो लोकल स्कूल है वो उसके बच्चों को, क्योंकि उसको पता है कि बहुत कम वेजेस उसको दिए जाते हैं, साल भर में से जरूरी नहीं कि पूरे होल ईयर उसको काम मिले, कभी कभी ही काम मिलता है, तो वो यही सोचेगा कि प्रोवाइड उसको एजुकेशन
प्रोवाइड उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन। इससे ज्यादा वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे कार मिल जाए, मुझे जमीन मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। ठीक है। प्रॉस्पेरियस फार्मर, अब ये तो देखो लैंडलेस रूरल लेबर की बात करी। प्रॉस्पेरियस जो क्या है आपके फार्मर्स है, मतलब कि जैसे हरियाणा और पंजाब में बहुत अमीर अमीर जो होते हैं किसान और किसान होते हैं। ठीक है। तो ये फार्मर क्या सोचेंगे, अब इनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, अब इनके पास तो ऑलरेडी जमीन भी है, सारी चीजें हैं। ठीक। तो अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। अब जो प्रॉस्पेरियस फार्मर होते हैं, तो देखो प्रॉस्पेरियस फार्मर जो होते हैं मतलब उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। अब इतनी जमीन पे जब वो खेती कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कमर्शियल पर्पज से कर रहे होंगे, सेलिंग पर्पज से कर रहे होंगे, कि उनकी जो इनकम है वो कहाँ से आती है, क्रॉप्स को सेल करके आती है ना। तो वो क्या सोचेंगे कि भैया ऑलरेडी प्रॉस्पेरियस तो है, लेकिन फिर भी उनके माइंड में एक प्रोग्रेस का आइडिया या डेवलपमेंट का आइडिया रहेगा। वो क्या आइडिया रहेगा कि हमेशा उनकी जो फसल है, जो उनकी क्रॉप है, वो कैसी भी के हायर सपोर्ट प्राइस में सेल हो। ठीक है। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, अब कोई लड़की है जो रिच अर्बन फैमिली मतलब कि सिटी में रहने वाली एक अमीर घर की लड़की, वो क्या सोचेगी, अब अमीर है तो उसके पास तो अच्छी ड्रेसेस भी होगी, मोबाइल फोन भी होगा। ठीक है। हो सकता है उसके पास स्कूटी हो, कार हो, सब कुछ हो। ठीक है। अब आप लोग सोचो कि वो क्या सोच सकती है, उसके लिए प्रोग्रेस क्या हो सकती है। ठीक है। जिसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। ठीक है। She wants as much freedom as her brother and is able to decide what she want to do in life। अब उसके पास तो ऑलरेडी सारी फिजिकल जो भी भौतिक सुख सुविधा है वो ऑलरेडी है, लेकिन अब उसको क्या सोचना है कि यार मुझे जितनी मेरे भाई को फ्रीडम दी जाती है, बाकी चीजें तो सब है ना, अच्छे स्कूल में वो जा रही है, अच्छे कॉलेज में जा रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, सारी एमिनिटीज उसको मिल रही है। ठीक। तो वो यही सोचेगी कि उसके लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए, फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। वो सोचेगी कि मेरे ब्रदर जितनी ही फ्रीडम मुझे दी जाए, जैसी सेम उसको फ्रीडम दी जाती है, वैसी आजादी मुझे दी जाए और मैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकूं। ठीक। सो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। तो आप देखो यहाँ पर देखो कि जितने डिफरेंट पीपल होते हैं, सभी के लिए आप इस चीज को समझो कि जितने भी पीपल होते हैं सभी के लिए अलग अलग ही क्या होता है, गोल होता है, उनके लिए सेम गोल नहीं होता। ठीक। क्योंकि सबका माइंड अलग होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे मैं टीचर हूं तो आप भी टीचर बनना चाहते हो, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो सभी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। सबकी एस्पिरेशन, डिजायर यानी कि सबकी इच्छाएं जो होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर यही बात है, जिसके पास ऑलरेडी सारी फिजिकल एमिनिटीज है, घर है, सब कुछ है, कार है, तो वो फिर मेंटली चीजों को लेकर सोचेगा कि मुझे फ्रीडम मिले, मुझे रिलैक्सेशन मिले, मैं पीस में रहूं। ठीक है। और जिसके पास कम वेजेस है तो वो ज्यादा वेजेस के बारे में सोचेगा। जो लैंडलेस फार्मर है वो सोचेगा कि मेरे पास छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड आ जाए। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एनी वन नॉट बी डेवलपमेंट फॉर देयर अदर, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर एनी मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। ठीक है। क्यों ऐसा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सबके लिए सेम नहीं हो सकता, इसका ऑलरेडी मैं आपको आंसर दे सकी हूँ। ठीक है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि बहुत ही विनाशकारी होना, मतलब कि डिजास्टर्स जो होता है। ठीक है। तो वो सबके लिए क्या हो सकता है, एक सोच के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। ठीक। तो ये तो आपका था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। चलो इसमें एक बार एक क्वेश्चन भी आता है कि डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ठीक है। तो कि जितने भी लोग हैं उनके लिए जो नोशन यानी कि मतलब होता है आपका आइडिया, तो जो पर्सन होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का आइडिया सेम होता है। द आंसर इज ऑब्वियसली नो, नहीं हो सकता। ठीक है। आप आपके स्कूल में क्लासरूम में आप देखोगे तो सभी बच्चे क्या एक ही डेवलपमेंट चाहते हैं, क्या एक जो चाहता है, जो भी उसकी एस्पिरेशन डिजायर होगी, क्या सभी वैसा चाहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, नो है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सो वी गॉट द नो द डिफरेंट पीपल कैन डिफरेंट डेवलपमेंट गोल एंड मे बी द डेवलपमेंट फॉर अदर कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर समवन एल्स। तो सबके लिए अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं और एक डेवलपमेंट गोल दूसरे के लिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट। तो सबके अपने अपने लेवल पे क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, कंपटीशन है। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका, बहुत ही सिंपल था कि डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है, और हमने क्या समझा कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स लेते हैं, सबके लिए सेम गोल नहीं होता है, ऑब्वियसली बातें हो ही नहीं सकता। तो इस बात पे आप भी थोड़ा सा विचार करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की जो लिंक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको इसमें दे दी जाएगी। प्रीवियस और नेक्स्ट की दोनों ही की ही लिंक पेस्ट की जाती है, तो वो आप बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप आप इसको पढ़ते जाइए। टॉपिक वाइज ही पूरा एसएसटी में पढ़ाया जा रहा है, बाकी सब्जेक्ट में भी, तो बिल्कुल भी मैशअप नहीं बनेगा और इजीली आप एक एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए ईडी अकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।